नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहाँ बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट में ईद और अलविदा जुम्मा को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च निकालकर लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील। जी, ईद के दृष्टिगत ताकि सभी को एक सुरक्षा के माहौल में स्वतंत्रता से अपना त्यौहार मनाने का एहसास हो सके, उसी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से आज एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। जहां यह फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न मस्जिदों के आसपास से गुजरा, वहीं यह फ्लैग मार्च मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी होकर गुजरा। इसमें बहुत से थानों की सिविल पुलिस शामिल है, जो कि कल और परसों ड्यूटी पे भी तैनात रहेंगे। एवं जो बाहर से पीएसी आई है, उनके भी सदस्य शामिल हैं, ताकि उनको भी एक फेमिलियरिटी हो जाए कि जहाँ जहाँ ड्यूटी है वो किस तरह का क्षेत्र है। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य शहर में शांतिपूर्ण रूप से त्योहार मनाने की अपील थी। तो इसी दृष्टिकोण से हम आज एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। वहीं लोगों को यह एहसास दिलाना था कि यह पुलिस फोर्स आपकी मुश्किलों में हमेशा तत्पर है। पैदल गश्त करते समय ऐसा लग रहा है कि सब सामान्य ही है, और जो हमारा उद्देश्य है वो भी यही है कि वातावरण सामान्य बना रहे, किसी भी प्रकार का तनाव ना हो। जहां इस फ्लैग मार्च से लोगों में एक सुकून का एहसास हुआ, वहीं लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कोई भी गलत अफवाह ना फैले और लोग सुख शांति से बिना डरे अपने घरों से बाहर आ सके, अपने त्योहार मना सके। तो ऐसा ही लग रहा है कि सब सामान्य है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल, प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए चित्रकूट में आज से प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल करना प्रारंभ किया। 17 अप्रैल से शुरू की गई नामांकन प्रक्रिया के आज तीसरे दिन से प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। राजनीतिक दलों में सबसे पहले आज आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद सोनी ने किया नामांकन। समर्थकों और बाजे गाजे के साथ प्रमोद सोनी ने नामांकन किया। नगर पालिका कर्मी को लेकर जो हमारा ये हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, ये नारा है हमारे मुख्यमंत्री जी का,
और जो है नाली, रोड, बिजली, जो खम्भे जो नगर पालिका में काम आते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है, साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट में बचपन तभी बचेगा जब बाल विवाह से चित्रकूट मुक्त होगा। आज बाल विवाह पर एक कार्यशाला राजकीय बालिका इंटर कॉलेज करवी में आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को बाल विवाह रोकथाम में उनकी जानकारी बढ़ाना, उनको उत्साहित करना। इसके साथ समाज अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति निर्भय होकर एक ऐसे बाल विवाहों को रोकने का काम करे। चित्रकूट जनपद में सबसे अधिक बाल विवाह अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। चित्रकूट जनपद में अब तक 2 सालों में 2 दर्जन से अधिक बाल विवाह हुए हैं, जिन्हें पुलिस और बाल संरक्षण समिति के माध्यम से रोका गया। जब बाल विवाह अचानक रोका जाता है तब गरीब परिवारों में सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि कर्ज लेकर जो शादी कर रहे हैं उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए पंचायत, शिक्षक, पुरोहित, टेंट हाउस तथा जितने भी लोग इस विवाह में सहभागिता करते हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे विवाहों को रोकें और गरीबों में आपदाओं से बचाएं, जो विवश होकर बाल विवाह करते हैं। पुलिस को देंगे किसी भी बच्चे के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के एक मोहल्ले में 5 मई को लड़के सुनील पटेल की होने वाली शादी को रोकने के लिए एक लड़की ने उसके खिलाफ 376 का लिखवाया मुकदमा। इस मामले को लेकर आप आए थे? हम 376 का केस यहाँ लेके आए हैं। एक मतलब जो लड़की मेरे भाई के ऊपर आरोप लगाई है, कारण आपसी रंजिश, क्योंकि भुक्तभोगी के भाई के ऊपर भी 376 का मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें सुनील पटेल की बहन का 376 का मुकदमा लगवाने वाले लोगों ने गवाही में नाम दिया था। तो उसी के भाई के ऊपर एक लड़की और आरोप लगाई थी 376 का, तो उसमें गवाह मुझे लिखा दिया। ना मैं कोर्ट गई ना कहीं गई, जिस पर भुक्तभोगी के परिजनों ने सुनील पटेल के परिजनों को देख लेने की धमकी भी दी। तो इन्होंने धमकी दिया कि एंड मौके पर तुम्हें हम बताएंगे। उस मुकदमे में सुनील पटेल की बहन ने गवाही भी नहीं दी। इसके बावजूद जब सुनील पटेल की 5 मई को शादी होने वाली है, तब उसकी शादी रुकवाने के लिए उन लोगों ने सुनील पटेल के ऊपर 376 का मुकदमा कायम करवा दिया। अब उसकी मेरे भाई की शादी है, 4 मई को बारात है, तो मतलब इन्होंने 376 का केस लगवा दिया। और वो जो दरोगा था वो उनकी तरफ मिला है, जिस पर पीड़ित लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए, जहां पुलिस अधीक्षक के उपस्थित होने के बावजूद उनकी मुलाकात पीड़ितों से नहीं करवाई गई। ऐसे वैसे भी लिया पर हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हम ये चाहते थे कि मतलब दोनों की जांच हो, लड़की लड़का दोनों की जांच हो। अगर ये सही है तो जाए, पर ये आरोप कुछ नहीं।
और उन्हें ये कहकर लौटा दिया गया कि आपका अब काम नहीं होगा और कोतवाली में फोन करके कहा कि लड़के का चालान कर दो। अब पीड़ित परेशान है और रो रो कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मैडम से हमारी बात नहीं हुई। दूसरे सर ने बोले कि मतलब कुछ ना होगा, तुम फालतू परेशान ना हो जाओ अपने घर, और वहाँ फोन लगा के बोल दिए कि लड़के की चालान कर दो। अब पीड़ित परेशान है और रो रो कर न्याय की गुहार लगा रहा है। और हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, बस माँ बेटी हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम कृपा पब्लिक स्कूल पुराना गर्ल्स सेंटर कॉलेज पुरानी बाजार करवी चित्रकूट प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का इंग्लिश मीडियम का सबसे बेहतर एकमात्र विद्यालय, जहां सीबीएसई पैटर्न पर कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए दाई और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए व्हाइट बोर्ड का उपयोग किया जाता है। प्ले ग्रुप में बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है। साथ ही बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेल कूद के लिए झूला इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों के खेल कूद के लिए खुला मैदान है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालय सीसीटीवी कैमरे से युक्त है। हमारा पता राम कृपा पब्लिक स्कूल पुराना गर्ल्स सेंटर कॉलेज की बिल्डिंग पुरानी बाजार करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के भरतपुर थाना अंतर्गत सुमित्रा नाम की विवाहिता के ऊपर उसके चचिया ससुर की हैं गलत निगाहें, कारण उसके पति का मुंबई में पत्नी से दूर रहना। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए? मतलब मेरे ससुर बुरी निगाह से देखते हैं मुझे, और इसी वजह से मैं उनका सुन नहीं रही हूँ, तो मुझे मार पीट रहे हैं। जिस कारण से सुमित्रा को उसका चचिया ससुर परेशान करता है, जिसका सुमित्रा विरोध करती है, जिस पर वे उसको मारता पीटता है और उसके दोनों लड़के भी उसको गलत निगाह से देखते हैं। कहाँ का मामला है? ये रौली कल्याणपुर। अच्छा, जो आपके चचिया ससुर हैं उनका नाम क्या है? राम प्रताप, मोहित, आशीष, पूनी। मतलब मैं चिल्लाई थी, सब लोग मुझे मारे। आया खाली चचिया ससुर मुझे पकड़ा है, मेरे बनियान ब्लाउज सब फाड़ दिया। फिर जब मैं चिल्लाई तो उसका लड़का आया तो मेरे रिवाल्वर छाती में वो कर दिया। अब सुमित्रा अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, जिसकी शिकायत सुमित्रा भरतपुर थाने कर चुकी है, लेकिन उसकी सुनवाई पुलिस नहीं करती। वो सोचते हैं कि मेरे बिस्तर में सोए मेरे साथ। अब मेरे पति बम्बे में रहते हैं, मैं थाना गई तो मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। वहाँ पे मुझे अब वो बैठा ले रहते, बस भगा देते, घर बोल देते हैं हाँ तुम्हारी सुनाई होगी, कोई सुनाई नहीं हुई है। थक हार कर सुमित्रा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां अधिकारियों ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है या नहीं। फिर यहाँ साहब के पास आए, साहब बोले मैडम से नहीं मिले, साहब मिले, बोले आपकी सुनाई होगी। कहाँ का मामला है? ये रौली कल्याणपुर। अच्छा, जो आपके चचिया ससुर हैं उनका नाम क्या है? राम प्रताप, मोहित, आशीष, पूनी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहाँ बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के रायपुरा थाना अंतर्गत बांधी गांव में 2 वर्ष पूर्व नजीरुन की हुई थी शादी, जिसमें मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसके पति कादिर ने छोड़ दिया और दूसरी औरत को घर ले आया। क्या मामला है, किस मामले को लेकर आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए? बताइए। आप ये कह रहे हैं कि आप मोटरसाइकिल हमको 2 पहिया देगी, तो जब हम रखेंगे नहीं, इतने में क्या होगा,
बहुत दहेज पलथन जो दहेज दिया है, चीज बद दिया है, छागल दिया है, राकेट दिया है, झुमका दिया है, हाथ फूल दिया, इसमें नहीं लड़के के साथ कातिल के साथ, और अपनी पत्नी को घर से भगा दिया, जिस पर पीड़िता ने कोर्ट में भी मुकदमा करवाया था। हम आपको बता दें, पीड़िता अपने ससुराल 2 बार आई और उसको मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसके पति ने छोड़ दिया। मुकदमा तो चल रहा है और अभी उसने कोई सुनवाई नहीं की। कितने बच्चे आप 2 साल हो रहा है। कितनी बार गई है? 2 बार गई, 2 बार गई। रिपोर्ट लिखवाई थी? हाँ, लिखाया। कहाँ पर? रायपुरा थाना। तो लिखी गई थी? लिखी गई है, लिखी गई है। आप पैसे कुछ नहीं, पकड़दारी भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। न्यायालय में भी मुकदमा चल रहा है? हाँ हाँ जी, कोर्ट में चल रहा है। हाँ। थक हार कर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक का लिया सहारा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्रवाई का आश्वासन तो मिला है, लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। तो कोर्ट से क्या हुआ? तो कोर्ट से सुनाई होगी आपका। और अब आज पुलिस अधीक्षक के पास आएंगे तो क्या करें? आप अधीक्षक के पास सुनाई तुम्हारी होगी। क्या करें? आप दरेपुरा थाना जाएंगे, थाने वाले जाएंगे, पकड़ने जाएंगे। तुम जाओ, तुम्हारे काम हो रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए खेल खेल में शिक्षा देने का प्रावधान है, जहाँ बच्चों को लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान है। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां बच्चों को कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। वहीं छोटे छोटे बच्चों को टीवी के माध्यम से खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का हमारे विद्यालय में प्रवेश कराइए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की नींव होती है। हमारा उद्देश्य आपके बच्चों की नींव को मजबूत करना है। हमारा पता गुरु कृपा पब्लिक स्कूल प्रयागराज रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोट के रायपुरा थाना अंतर्गत गोरिया गांव के रहने वाले 13 वर्षीय गोलू को उसी गांव के रहने वाले देशराज यादव बहला फुसलाकर पूना ले गया, जहां उससे अपनी चाय की दुकान में काम करवाता था। क्या मामला है? किस मामले को लेकर आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए? सर जी, हमारा एक लड़का रात में लेकर के चला गया, एक यादव, काम करने के लिए। वो पढ़ता था यहाँ पे। हमने जब पता पाया सवेरे बाहर, तो उससे बोला कि उसको ले आओ भाई, हम पढ़ा रहे हैं और काम वाम नहीं करेगा। इसके बाद बोल रहा था कि ले आएंगे। कुछ दिनों तक लड़के के माता पिता से लड़के की फोन में बातें होती रही, लेकिन अब लड़के के माता पिता की फोन में बातें नहीं होती। देशराज उनको ये कह रहा है कि तुम्हारा लड़का खो गया है। 10-12 दिन के बाद बोल रहा कि खो गया। वो अपनी निजी दुकान रखे था, वहाँ काम कराता था अपने दुकान में। अब बोल रहा कि नहीं मिल रहा है। पीड़ितों ने इसकी शिकायत रायपुरा थाने में की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। रिपोर्ट लिखवा दिया है, तो क्या कहता है? कोई सुनाई नहीं है। थक हार कर पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक का लिया सहारा। पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई करने का आश्वासन तो मिला है, लेकिन अब यह देखना है कि पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए तो यहाँ एक बार और आए हैं, आज फिर आए हैं, तो बोले कि जाइए, अब लिख जाएगा। तो कहाँ ले गया लड़के को पूना ले गया। फोन करके? अब फोन ही नहीं लग रहा है, बातें नहीं करा रहा, बोल रहा कि गुम गया। क्या नाम था? गोलू नाम। कितनी उम्र थी? 13 साल। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सभी बच्चों के लिए फ्री किताबों की सुविधा उपलब्ध है। 2 बच्चों के प्रवेश में 25% फीस माफ है। जनवरी से लेकर मार्च तक 3 से 5 साल के बच्चों की फ्री क्लासेस, जिसमें बच्चों को स्कूल में आने जाने का अनुभव मिलेगा। खेल में बच्चों को शिक्षा देने का एकमात्र विद्यालय, जिसमें बच्चों को खेल में शिक्षा दी जाती है। ले आने के लिए दाई और वाहन की व्यवस्था है। तो देरी किस बात की, इतनी सुविधाओं का एकमात्र विद्यालय, जहां आप अपने बच्चों का प्रवेश कराइए, जहां आपके बच्चों को योगा और प्ले ग्रुप के माध्यम से घर जैसा माहौल मिलेगा। हमारा पता डैफोडिल्स प्री स्कूल, गंगा जी रोड, कुबेरगंज, शंकर बाजार, करवी।
समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के सरधुआ थाना अंतर्गत भदेडू गांव के रहने वाले भोंडेलाल को महुआ गांव के रहने वाले बुद्धराज और सूरज सिंह ने बनोबस्ती से 7 बीघा 18 बिस्वा आई जमीन में जबरन कब्जा करके उसको दयाराम और राजेश को बेच दी। बुद्धराज सूरज सिंह है ने हमारी जमीन में जबरदस्ती कब्जा कर लिया और उसमें जो है जबरदस्ती कब्जा करने के बाद उन्होंने वो जमीन को बेच लिया दयाराम राजेश को, जिसका चकबंदी में मुकदमा भी चल रहा है। इस जमीन में दयाराम और राजेश ने भोंडेलाल को भगाकर उसमें जबरन कब्जा कर लिया और उसमें फसल को उगवाकर आधी कटवाकर घर ले आए और आधी में आग लगाकर भोंडेलाल के नाम सरधुआ थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है। दयाराम राजेश ने उसमें जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसकी फसल जो है आधी काट करके आग लगा दी। आग लगाने में पुलिस सरधुआ थाने में हमारी रिपोर्ट कर दी। अब पीड़ित की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। ठठार कर पीड़ित पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। पत्रावली को अधिकारियों ने तो लिया है, लेकिन पीड़ित को किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला। अब देखना यह होगा पीड़ित के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है या जबरन कब्जा करने वालों के खिलाफ। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रिपोर्ट हमारी कोई सुनाई नहीं। यहाँ अर्जी में आए वहाँ भी कोई आश्वासन नहीं दिया है। लोगों से क्या अपील की गई है? डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।